की एकादशी महात्म्य। मंधाता जी बोले कि वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला अमल की एकादशी का वर्णन कहता हूँ। यह फागुन मास शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान फल के बराबर। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के एक निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक, सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप, नैवेद्य, पचन रत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। दूसरे तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। तुम देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के सब समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन इच्छा के मंदिर के एक कोने में बैठा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने समस्त रात्रि को जागरण किया और अंत में लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। इसी प्रकार से बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया का मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम बसुरत रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान करने के पालन करता था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग्य से वन में एक रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करने के टूट गए। वह डाकू
करने लगे। इस दुष्ट राजा को में हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उसके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते तथा और पुष्पों के समान प्रतीत होने लगते थे। वह उस डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों से आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब उन डाकुओं को मारा हुआ देखकर सोचने लगा कि इस शत्रुओं को किसने मारा है। मेरा इस वन में कौन हितैषी है। जब वह राजा देखा विचार कर रहा था, तब ही आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने घर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव था। जो मनुष्य एक आमल को एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय। आमल की एकादशी महात्म्य की जय। माता लक्ष्मी की जय। विष्णु भगवान की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे प्रभु समाप्त।